और उसके हक हुकूक की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अन्यथा मनवादियों का, सामंतवादियों का हम समर्थन कतई नहीं करेंगे। 1 जून को बक्सर लोकसभा सीट पर मतदान होना है सर, सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं, तो कब आप खुलासा करेगी पार्टी? देखिए, इस चीज का जो खुलासा है, चूंकि प्रोटोकॉल के अनुसार पार्टी गाइडलाइन नहीं है कि हम खुलेआम किसी का समर्थन करें, लेकिन हम लोग जो भी करेंगे अंदरूनी करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम खुलेआम करते हैं तो ये पार्टी प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं होता है, पार्टी के अगेंस्ट में जाता है। प्रदेश से कोई गाइडलाइन नहीं मिला है यहाँ पर चुनाव लड़ाने के लिए। हम वैसे प्रत्याशी का समर्थन करेंगे जो 85 का हो और एसी एसटी से आता हो, जो जुझारू प्रत्याशी हो, जो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े और मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़े, वैसे प्रत्याशी को हमें सपोर्ट करना है। अच्छा, आप लोग क्यों नहीं लड़ रहे हैं? करेंगे और उसके बाद कुछ नहीं, हम लोग उसको समर्थन करेंगे कि जो जमीनी स्तरीय से कार्य करे और बहुजन के हित लिए कार्य करे। अच्छा, आपकी पार्टी क्यों नहीं चुनाव लड़ रही है बक्सर में, जिसकी वजह से आप लोग दूसरे को समर्थन कर रहे हैं? सर, पार्टी हम लोग को इसलिए नहीं लड़ रही है कि अभी हम लोग उतना संगठन हमारा कार्य कर रहा है, जहाँ भी अत्याचार या जहाँ भी घटना घट रहा है, हमारा संगठन भीम आर्मी संगठन हर जगह जा रही है, लेकिन हम लोग अभी प्रत्याशी देने लायक नहीं है यहाँ पर, ठीक, इसलिए हम लोग अभी नहीं दिए यहाँ से प्रत्याशी। अब सभी यहाँ उपस्थित भीम आर्मी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, और यहाँ के आए हुए मीडिया बंधुओं को भी हमारे तरफ से और जिला कमेटी की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आगामी जो चुनाव का दौर चल रहा है, जिसमें भीम आर्मी जिला कमेटी सह आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ से कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों को जो बाबा साहब का जो दलित, वंचित, शोषितों की लड़ाई लड़ेगा, जो समाज को अग्रसर प्रगतिशील ले जाने का काम करेगा, हम उनका समर्थन करेंगे। और हम लोग जो है सारे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, सभी लोग दमखम के साथ चुनावी दंगल में हम लोग जिस प्रत्याशी का समर्थन करेंगे वो बहुजन विचारधारा का होगा, बाबा साहब के विचारधारा का होगा, दलित वंचितों की लड़ाई लड़ेगा, जो उसी का हम लोग समर्थन करेंगे। और ये भी तय है कि हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। सर, आप लोग किसे समर्थन कर रहे हैं बक्सर लोकसभा सीट पर? देखिए, बक्सर लोकसभा सीट पर ये अभी जो है अंदरूनी बातें हैं, लेकिन इसको ओपन नहीं किया जाएगा, क्योंकि पार्टी के तरफ से पार्टी प्रोटोकॉल और संगठन प्रोटोकॉल के तहत किसी का खुलेआम समर्थन करने की बातें नहीं कही गई है। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए स्थानीय तौर से जो बक्सर जिले के और बक्सर लोकसभा क्षेत्र के जितने भी भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को यह निर्देश दिया गया है कि ये हम लोग जो है परिस्थिति के अनुसार वैसे ही प्रत्याशी का समर्थन करेंगे जो हमारे समाज की हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेगा और साथ ही हमारे समाज का मान सम्मान रखेगा। हम उसके साथ खड़े होंगे और उनको वोट देने का काम किया जाएगा। सर, आज़ाद समाज पार्टी खगड़िया लोकसभा सीट पर भी इंडिया अलायंस को समर्थन किया है, हेना साहब को सीवान लोकसभा सीट पर समर्थन दिया है, तो क्या लगता है कि इंडिया अलायंस को समर्थन कर रही है आज़ाद समाज पार्टी? देखिए, वहाँ जो कुछ क्षेत्र, देखिए बिहार के पूरे परिवेश में और जिले की भी कुछ परिस्थितियां अलग होती है। वहाँ की परिस्थिति जो है, जो खगड़िया सीट से बात छन कर आई है कि वहाँ का जो प्रत्याशी है वो जनवादी सोच के हैं और उसके अगेंस्ट में जो आया है वो जो दलित विरोधी है, जन विरोधी है, इसलिए उसका विरोध करने के लिए वहां गठबंधन का समर्थन करना मजबूरी है जब हमारे प्रत्याशी कोई नहीं खड़ा हो रहे हैं। तो इसलिए वो वहां का परिस्थिति है और उसके इधर बक्सर की परिस्थिति अलग है। बक्सर का जो क्षेत्रीय लोकसभा का जो क्षेत्रीय समस्या है, यहाँ पर हम वैसे ही प्रत्याशी को समर्थन करेंगे जो हमारे मिशन के तहत काम करता हो, जो हमारे जनता के हित में काम करता है, जो संविधान बचाने के काम करता हो, जो दलितों, वंचितों, शोषितों की लड़ाई लड़ेगा और उसके हक हुकूक की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अन्यथा मनवादियों का, सामंतवादियों का हम समर्थन कतई नहीं करेंगे। 1 जून को बक्सर लोकसभा सीट पर मतदान होना है सर, सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं,
तो कब आप खुलासा करेगी पार्टी? देखिए, इस चीज का जो खुलासा है, चूंकि प्रोटोकॉल के अनुसार पार्टी गाइडलाइन नहीं है कि हम खुलेआम किसी का समर्थन करें, लेकिन हम लोग जो भी करेंगे अंदरूनी करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम खुलेआम करते हैं तो ये पार्टी प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं होता है, पार्टी के अगेंस्ट में जाता है। पार्टी का किसी तरह का गाइडलाइन नहीं कि आप इनका समर्थन कीजिए। जैसे खगड़िया में आपने बोला कि वहाँ की परिस्थिति, तो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सह लोगों ने वहाँ समर्थन किया, यहाँ भी हम लोग अंदर ग्राउंड से समर्थन करेंगे, किसी का खुल का समर्थन नहीं करेंगे, ताकि आने वाले दिन में हमारे बक्सर लोकसभा के जो भीम आर्मी जिला कमेटी है और भीम आर्मी है, उस पर किसी तरह का टिक्का टिप्पणी हो और किसी का पार्टी अनुशासन का आरोप न लगे। आजाद समाज पार्टी बक्सर लोकसभा सीट पर क्यों नहीं लड़ रही है? देखिए, सवाल ये है कि हमारा भीम आर्मी के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, तंदुरुस्ती के साथ अपने तन मन धन से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का परिस्थिति है, अभी उस तरह की उम्मीदवारी देने की जो बातें हैं, कोई क्षण कर ऐसा नहीं आ रहे हैं। इसलिए यहाँ हम लोग की मजबूरी है कि हम किसी के को समर्थन करें। अन्यथा अगर हमारे वैसा कैंडिडेट आता जो दमखम के साथ लड़ने की वादा रखता हो, तो हम उसका समर्थन जरूर करते हैं। धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? भीम आर्मी जिला प्रभारी सह जिला मुख्य प्रवक्ता जितेंद्र कुमार। प्रसन्न सिंह, बिहार उप प्रभारी प्रदेश। हम लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता को जय भीम नमो बुधाय। इस पार्टी के जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, इसका पर्पस है कि जिला से, बक्सर संसदीय क्षेत्र से कोई प्रत्याशी सामने नहीं लड़ने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है उनका कुछ मजबूरी भी हो। सबसे है, लड़ने के पहले पैसा की भी जरूरत पड़ता है, और हमारे जो गरीबी तंत्र के लोग जो है, इनके पास पैसा है नहीं। हमारे कहने का मतलब यही है कि जो हमारा संविधान बचाने के लिए जो SC ST OBC और मुस्लिम के हक के लड़ाई के जो प्रत्याशी लड़ेंगे और उनका आवाज़ उठाएंगे, हम खुले तौर पर तो नहीं, इसलिए कि पार्टी के गाइडलाइन जो है हमको मिला नहीं है। जैसा कि प्रवक्ता महोदय बताए अभी, तो हम लोग अंदरूनी रूप से उनको अपना हम कार्य करेंगे। तो मैं इनके बातों का समर्थन कर रहा हूँ। तो सर, बक्सर लोकसभा सीट ये एक आदमी की चीज़ है नहीं। जब तक से ऊपर के पार्टी का निर्णय नहीं आएगा, कोई अपने से निर्णय किसी कर सकता। ये पार्टी जो अगर निर्णय किसी, तो फिर नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर आप किसे समर्थन करेंगे आप लोग? समर्थन है कि जो हमारा जनवादी विचार लोग तो जो होंगे, जो हमारा संविधान बचाने के लिए तत्पर रहेंगे, जो SC ST OBC और मुस्लिमों के हक में जो कार्य करेंगे और उनके अनुरूप लोग चलेंगे, मनवादी से जो दूर रहेंगे, हम लोग उनको अंदरूनी रूप से समर्थन कर सकते हैं, परंतु ओपनली हम लोग नहीं जा सकते। धन्यवाद सर। प्रेस वार्ता का सर, सबसे पहले तो हम यहाँ पर उपस्थित जिला कमेटी से जितने भी हमारे समर्थक और पदाधिकारी आए हैं, उन लोगों को धन्यवाद देते हैं, और सबसे पहले आप लोगों को चैनल को भी धन्यवाद देते हैं। और प्रेस वार्ता में हम लोग यही रखें आगामी लोकसभा को लेकर। तो आप जो आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, किधर आप लोग जा रहे हैं इस चुनाव में बक्सर लोकसभा सीट पर? सर, जैसे कि जितेंद्र सर प्रवक्ता और दादाजी बोले कि हम लोग उसको समर्थन करेंगे कि जो संविधान बचाने के कार्य करे और SC ST माइनॉरिटी की आवाज़ उठाए। तो हर पार्टियां कह रही है कि हम SC ST का सबको नहीं, कहने से नहीं होगा। कहने से तो वो भी कब विरोधी पार्टी जो भी है आज के डेट में, वो भी बोले कि हम नहीं, संविधान को नहीं मानते। अभी कुछ समय पहले मोहन भागवत को आया था कि हम कतई आरक्षण का विरोध नहीं करने वाले हैं, लेकिन RSS का मूल्य है संविधान विरोधी। RSS शुरू से ही है, माननीय कांशीराम साहब के ही समय से RSS संविधान विरोधी है। आपकी जो आजाद समाज पार्टी है, देखा जा रहा है बिहार में इंडिया अलायंस को समर्थन की है, तो क्या बक्सर में भी वो सेम स्थिति रहेगी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग उसको समर्थन करेंगे जो हमारा हक अधिकार का आवाज़ उठाए और SC ST पर और माइनॉरिटी को जो अत्याचार हो रहा है उसको लड़ाई लड़े।
तो सर इसकी बात, संविधान की बात तो इंडिया अलायंस और बहुजन समाज पार्टी कहीं कर रही है, तो आप इंडिया अलायंस और बहुजन समाज पार्टी में किसे सेलेक्ट कर रहे हैं आप लोग? नहीं देखिए सर, अब अभी हम लोग आपसे बता दिए मीडिया के माध्यम से कि हम लोग ओपनली नहीं आएंगे, ठीक, लेकिन हम लोग उनको समर्थन करेंगे जो हमारे समाज की लड़ाई लड़े, बहुजन हित के लिए लड़ाई लड़े, बहुजन पर कार्य करे, बहुजन समाज के लिए कार्य करे, और ज़मीन से जुड़कर ये नहीं कि हम आए और चुनाव में खड़ा होकर जुमलेबाजी बिक दिए कि ये करेंगे वो करेंगे और उसके बाद कुछ नहीं, हम लोग उसको समर्थन करेंगे कि जो जमीनी स्तरीय से कार्य करे और बहुजन के हित लिए कार्य करे। अच्छा, आपकी पार्टी क्यों नहीं चुनाव लड़ रही है बक्सर में, जिसकी वजह से आप लोग दूसरे को समर्थन कर रहे हैं? सर पार्टी हम लोग को इसलिए नहीं लड़ रही है कि अभी हम लोग उतना संगठन हमारा कार्य कर रहा है, जहाँ भी अत्याचार या जहाँ भी घटना घट रहा है हमारा संगठन भीम आर्मी संगठन हर जगह जा रही है, लेकिन हम लोग अभी प्रत्याशी देने लायक नहीं है यहाँ पर, ठीक, इसलिए हम लोग अभी नहीं दिए यहाँ से प्रत्याशी। अब इसका जिम्मेदारी मान लीजिए कि प्रदेश को भी हम लोग नहीं दे सकते, इसलिए बक्सर जिले के जिला अध्यक्ष हम हैं, तो यहाँ से गाइडलाइन कट कर देंगे तभी तो वो भी प्रत्याशी देंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ की लड़ाई लड़ने की परिस्थिति में नहीं है, इसलिए हम लोग अभी प्रत्याशी नहीं दे पाए। चलिए, क्या परिचय आपका सर? हम जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी बक्सर। क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता का? देखिए, सबसे पहले सभी मीडिया बंधु को तहे दिल से धन्यवाद। प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु था कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, जैसे कि सभी पदाधिकारियों से बात हुआ तो वो लोग बोले कि अपना अपना बात रखे, लेकिन बात यह है कि बक्सर जिले में आजाद समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं। रीज़न ये है कि हम लोग जिला अध्यक्ष हैं और प्रदेश से कोई गाइडलाइन नहीं मिला है यहाँ पर चुनाव लड़ाने के लिए। हम वैसे प्रत्याशी का समर्थन करेंगे जो 85 का हो और एससी एसटी से आता हो, जो जुझारू प्रत्याशी हो, जो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े और मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़े, वैसे प्रत्याशी को हमें सपोर्ट करना है। अच्छा, आप लोग क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अब देखिए, हम लोग तो अभी छोटा पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश से गाइडलाइन मिलेगा उसी के आधार पर हम लोग को चलना है, तो प्रदेश से कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि आप प्रत्याशी उतारिए। तो बक्सर लोकसभा सीट पर आप लोग किसके समर्थन में हैं? देखिए, नाम तो जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन आपको हम बताएं ना कि 85 में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के प्रत्याशी होंगे, जो जुझारू प्रत्याशी होंगे, उनको समर्थन करने का काम करेंगे हम। संविधान के पक्ष में वोट करेंगे आप? जी बिल्कुल। तो संविधान की बात चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया अलायंस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, सभी लोग कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप लोग देखिए select करिएगा? सर, कहने और करने में बहुत ही फर्क होती है। हम लोग भी धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कितना समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, तो फिर क्या है सर, आगे का प्लान क्या है आप लोग का? आगे का प्लान आपको बताया कि जो प्रत्याशी बहुजन हित के लिए काम करता है उन लोगों को समर्थन करने का हम लोग काम करेंगे। तो इसको स्पष्ट आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किसको आप लोग प्लस? देखिए, पार्टी का एक रूल होता है, जो जैसे कोर कमेटी हो गया, प्रदेश कमेटी हो गया, वहाँ से हमको सूचना मिला है कि किसी भी प्रत्याशी को खुलेआम समर्थन नहीं करना है। देखिए, खगड़िया पर तो खुलेआम समर्थन देखिए, हुआ है, बात फोटो भी वायरल हुआ है। हम बता रहे हैं सर आपको, बात सिचुएशन की होती है। वहाँ कुछ और ऐसा सिचुएशन था कि वहाँ खुलेआम आना पड़ा। यहाँ बक्सर जिले का सिचुएशन कुछ और है। सिचुएशन को देखते हुए हम लोग खुलेआम नहीं आ सकते हैं। सर, बिहार में आपकी पार्टी इंडिया हो एनडीए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है, कहीं अलायंस नहीं है किसी पार्टी से, लेकिन आप लोग का समर्थन खुले तौर पे जैसे वैशाली हो गया, पूर्णिया हो गया, जी जी, मतलब किस आधार पर आप लोग कर रहे हैं? देखिए, विचारधारा पर होती है। जैसे कि पूर्णिया का बात किए तो पूर्णिया पहले भी हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण साहब, उनसे गठबंधन हुआ था पप्पू यादव से, तो वहाँ से खुद वो एक वीडियो क्लिप बनाकर भेजे थे कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता हम जो चाहने वाले हैं उनको खुलेआम समर्थन करें। तो जैसा आगे से आदेश आएगा वैसा हम लोग करने के लिए तैयार है। वैशाली में बहुजन समाज पार्टी से जी जी नेशनल रत्न का बृहस्पति कार्य है। जी जी।